बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ मामला है सर? कोई मामला नहीं है। पार्टी के सांगठनिक मामलों में जब अध्यक्ष के महसूस होगा कि बात करनी चाहिए, साथियों से बैठक बुला करके तो बैठक बुलाई जाती है। तो इसमें पार्टी का जो फंक्शन है, कार्यक्रम है, इन सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा। जिस तरीके से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से बंगले को लेकर के हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि जो जनता के मुद्दे हैं उसको भटकाने की कोशिश हो रही है? अब जनता का जो मुद्दा है उस पर ध्यान नहीं है सत्ताधारी दल को। अभी अपना खेल खेल रहे हैं। कभी हरे रंग के गमछा पर कमेंट होता है, तो कभी ये आवास का मुद्दा होता है। तो बात तो ठीक ही आपने कही है, जो महंगाई है, नहीं मानेगा तो कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। लेसी सिंह मंत्री लगातार हैं, तो गुमान तो कुछ होना चाहिए। बिहार में बंगले को लेकर के मचे घमासान के बीच आरजेडी ने एक बड़ी बैठक बुला ली। हालांकि तेजस्वी यादव पटना नहीं, बिहार से बाहर। बैठक के मायने क्या है? कई तरह की चर्चा हो रही, सड़क पर उतरने की बातें हो रही। जो जनता के मुद्दे हैं उसको भटकाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये बातें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल कह रहे हैं। सुनवाते हैं किस तरीके से बैठक शुरू होने से पहले मंगली लाल मंडल ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ मामला है सर? कोई मामला नहीं है। पार्टी के सांगठनिक मामलों में जब अध्यक्ष के महसूस होगा कि बात करनी चाहिए, साथियों से बैठक बुला करके तो बैठक बुलाई जाती है। तो इसमें पार्टी का जो फंक्शन है, कार्यक्रम है, इन सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा। क्या राबड़ी आवास के मुद्दे को भी इसमें लिया जाएगा? राबड़ी आवास में जो हमारा स्टैंड था वो कल हमने क्लियर किया है, बताया है, पार्टी ने बताया है। किन लोगों को बुलाया गया है इस बैठक के लिए? जो सीनियर लोग हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, अब बिहार के कुछ चुने हुए अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव है। जिस तरीके से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से बंगले को लेकर के हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि जो जनता के मुद्दे हैं उसको भटकाने की कोशिश हो रही है? अब जनता का जो मुद्दा है उस पर ध्यान नहीं है सत्ताधारी दल को। अभी अपना खेल खेल रहे हैं। कभी हरे रंग के गमछा पर कमेंट होता है, तो कभी ये आवास का मुद्दा होता है। तो बात तो ठीक ही आपने कही है, जो महंगाई है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो बेकारी है, नीट का सवाल है, परीक्षा में कदाचार न हो, ये सारे सवाल से, सिंचाई से, बाढ़ से, इन सारी चीज़ों से भटकाना चाहते हैं। कितने लोग रहेंगे सर इस बैठक में और कितने देर चलेगा, कब से कब तक? कब चलेगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन 7-8 आदमी, 10 आदमी हैं। सर, जनता के मुद्दे को लेकर के आप आगे बढ़ने की तैयारी में है आप लोग? वो सब विषय में बात सड़क पर उतरने की कल बात कर रहे थे, तो क्या उस सब पर भी बात होगी। किन प्रमुख लोगों को बुलाया गया है सर बैठक? सर, बैठक में एक मैं हूँ अध्यक्ष, प्रधान महासचिव है रणविजय साहू, वो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं MLP, इसका वीनू यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, भोला यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, उदयनयन चौधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तनवीर हसन जी हैं, अशोक सिंह हैं उपाध्यक्ष हैं दोनों। इन्हीं लोगों को बुलाया गया है। इसमें शिवचंद्र राम एक हैं जो पहले उपाध्यक्ष थे यहाँ, और अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, सारे लोग बुलाया गया है। आप लोगों ने जो कल सवाल उठाया उसको लेकर लेसी सिंह ने जवाब दिया है। क्या सारे नियम बताए हैं कि किन नियमों के तहत कौन से बंगले आवंटन किए गए हैं? कि नहीं मानेगा तो कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। लेसी सिंह मंत्री लगातार हैं, तो गुमान तो कुछ होना चाहिए। गुमान है मंत्री? सबको गुमान है, गुमान में बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है, कभी द्वेष वाला राजनीति नहीं हुआ, कभी द्वेष और भेदभाव पूर्ण हम लोगों ने काम नहीं किया। तो हम कहाँ कहते हैं? रामराज तो बिहार में आ गया ना। 20 वर्षों में सबका विकास, सबका साथ और सुशासन बाबू
तो 4 साल 5 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा था, कहाँ न्याय मिल रहा है? मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है लेसी सिंह ने जो जवाब दिया है कल बंगलों को लेकर? वो सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, वो मंत्री का बयान है। सरकार तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने 2 टूक कह दिया। बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में कई बातों का जिक्र होगा, बंगले की भी बातें होगी, साथ ही साथ जनता के जो मुद्दे हैं किस तरीके से जनता के बीच जाना है, तमाम चर्चा होगी। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से बंगले को लेकर के जो घमासान छिड़ा हुआ, जनता के मुद्दे को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही, ऐसे में विपक्ष जनता के मुद्दे के साथ सड़क पर कब उतरता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।